हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सभी को। माई सेल्फ नीरज जोशी, केमिस्ट्री फैकल्टी। बार बार क्या इंट्रोड्यू यार, है ना। लेकिन आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर हम उसकी शॉर्ट ट्रिक को डिफाइन करेंगे। हेडिंग डालो, पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हेडिंग डालो, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है? कुछ नहीं होता। मान लो, इन दोनों को समझने के लिए मान लो यहां पर एक मैग्नेट रखा है। क्या बोला बेटा? यहां पर सपोज एक मैग्नेट रखा है। क्या रखा है? मैग्नेट, चुंबक। कुछ सब्सटेंस इस मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ सब्सटेंस इस मैग्नेट से क्या होते हैं? रिपल होते हैं। वही चीज, जो सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। समझ सकते हो? लेकिन जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? रिपेल आउट फ्रॉम मैग्नेट। कर सकते हो? ये क्या होता है आपके पास? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ सकते हो? डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट। तो डायमैग्नेट क्या होगा? मैग्नेट से क्या होगा? रिपेल। और पैरामैग्नेट क्या होगा? मैग्नेट से अट्रैक्ट। डिफरेंस समझ गए? लेकिन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से कि पैरामैग्नेट और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है? क्या बोल रहा हूं? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे कैसे पहचानोगे। ठीक है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचानना सिखा दे रहा हूं। और नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। एक क्वेश्चन तो इससे बनता है कि भाई पहचानो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जितने भी आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, उनको आप क्या बोलते हो? डायमैग्नेटिक। ठीक है? अभी एग्जांपल से समझेंगे। एक्सेप्ट अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसी के पास, 16 है तो क्या इवन होना क्या चाहिए था? 16 इलेक्ट्रॉन वाले को अभी समझेंगे एग्जांपल से। 16 वाले को इवन नंबर है ना, 16 अगर इवन है तो होना क्या चाहिए था उसको? डायमैग्नेट। लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं किसी के पास कैलकुलेट करने के बाद, वो पैरामैग्नेट होता है। एक्सेप्शन है इसका। ठीक है? अगर कैलकुलेट करने के बाद किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 भी क्या है? एक इवन नंबर है। समझ रहे हो? होना क्या चाहिए था इवन नंबर वाले को? डायमैग्नेटिक। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या होगा? वो भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है? चलो, डायमैग्नेट क्या होता है समझ सकते हो? चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लो आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रहा हूं आपके पास। चलो पहले पैरामैग्नेट को भी समझ लेते हैं। डायमैग्नेट में क्या होंगे? इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और जो पैरामैग्नेट होगा, पैरामैग्नेट
वो क्या होते हैं आपके पास, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या होती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसको भी समझेंगे, समझ सकते हो। इसको कॉपी करो, फिर एग्जांपल से हम डील करते हैं कि कौन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कौन इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, समझ सकते हो। चलो इरेज कर दूं, बहुत बढ़िया। चलो फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आप ही लोग बताएंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन डायमैग्नेटिक। चलो, इवन मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके पास, N2। तो बताओ N2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 ना। तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 के अंदर कितना होगा, 14 ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताओ 14 इवन के अंदर आता है या ऑड के अंदर। मैथमेटिकली 14 क्या आता है, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो ये किसके अंदर आएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आएगा। किसके अंदर, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आएगा, समझ सकते हो। चलो, मान लो मैं N2 के ऊपर 1 प्लस कर दे रहा हूं, N2 के ऊपर 1 प्लस, कितना, 1 प्लस। तो बताओ 1 प्लस का मतलब इस N2 ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, किसी को दे दिया होगा। तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 2 के अंदर 14 और 1 प्लस है, मतलब 14 में से 1 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर ना। अगर ये ऑड नंबर है तो N2 किसके अंदर आएगा, पैरामैग्नेट के अंदर आएगा। किसके अंदर, पैरामैग्नेट के अंदर आएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, कर सकते हो। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। O2 किसके अंदर आएगा बताओ, O2 किसके अंदर आएगा। एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। 2 के अंदर कितना, 16। यहां पर कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन नंबर है ना। हाँ, इवन नंबर आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था, 16 इवन नंबर है तो ये होना क्या चाहिए था आपके पास, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 16 आती है टोटल, या इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 10 आती है टोटल, इन दोनों में से कुछ भी हो, है तो इवन, होना क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक। लेकिन इन दोनों केसों के लिए आप इनको क्या मानना, पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब होना क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक। लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन को हम किसके अंदर मानते हैं, वहां पर देख लो, 16 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या मानेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शंस के आपके पास पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर आप ही लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपके पास, H2O। H2O किसके अंदर आएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। एक ऑक्सीजन के अंदर कितना, 8 ना। हाइड्रोजन के अंदर, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 के अंदर कितना, 2। तो 8 और 2 कितना, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब है तो क्या, इवन। तो मैंने पहले ही बोला था कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है, डायमैग्नेटिक। लेकिन 16 और 10 के केस में ऐसा नहीं है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब भी वो पैरामैग्नेट, 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब भी पैरामैग्नेट। तो H2O क्या है आपके पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, समझ सकते हो। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, चलो आप मुझसे बताएंगे कि वो डायमैग्नेट होगा या पैरामैग्नेट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करो, डायमैग्नेट है या पैरामैग्नेट। देखो एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। 2 के अंदर कितना, 8 × 2 16, ठीक है। इनको ऐड करो, कितना आ रहा है, 22। बताओ 22 इवन नंबर है मैथमेटिकली या ऑड नंबर, इवन नंबर है ना। अगर ये इवन नंबर है तो इवन वाले केस क्या होते हैं, 16 और 10 को छोड़कर सबके सब क्या होते हैं,
मैग्नेटिक। तो जो CO2 है वो क्या है आपके पास, डायमैग्नेटिक है। कर सकते हो। चलो, इस चीज के लिए थैंक यू कि आपने मुझे अपना अप्रिशिएटेड टाइम दिया। और अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आती तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉलो करो, है ना, शेयर करो, और ताकि आपको और मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिले कि समझ सकते हैं ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।